Good morning student. In this video we start exercise 9.1 of class 7th NCERT Maths. Perimeter and area. इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ सर्कल का बेसिक बताया था. अब वो वीडियो देख लोगे, 9 मिनट्स की वो हमारी वीडियो है. क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम से क्या मीनिंग है कि जिसका फिगर कैसा होगा, अपोजिट साइड्स इक्वल भी होंगी और पैरेलल भी होंगी हमारे पास. ठीक है, ये एरो का साइन पैरेलल के लिए और ये लाइन का साइन इक्वल के लिए. एरिया की बात करें तो यानी कि उसके अंदर का पार्ट की बात कर रहे हैं कि कितनी वहाँ पर जगह है. पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला आपको जस्ट ऐसे ध्यान आ जाना चाहिए, बेस इनटू हाइट. हाइट से क्या मीनिंग है कि वो 90 डिग्री पर होना चाहिए, यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए. और बेस से क्या मतलब है, जिस लाइन पर हमारा 90 डिग्री बन रहा होगा वही हमारा बेस होगा. तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट का एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. मैंने बताया था कि पैरेललोग्राम के लिए आप शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हो. 2 लाइंस हमने ड्रॉ करी और ये पैरेललोग्राम. क्या होगा, बेस इनटू हाइट. बेस क्या है हमारे पास यहाँ पर 7 और हाइट क्या है हमारे पास 4. क्या हो जाएगा, देखो ये भी सेंटीमीटर है और ये भी सेंटीमीटर, 28. जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पर हम सेंटीमीटर नहीं लिखते, डायरेक्ट कर देते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर. जब x और x की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, x स्क्वायर आता है ना, पावर 2 आती है. ऐसे ही जब सेंटीमीटर और सेंटीमीटर की हमने मल्टीप्लाई करी तो मेरे पास क्या आया, सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया. ठीक है, पावर क्या आ गई, 2 आ गई. क्लियर है, इतनी बार यहाँ पे हो जाएगा. अच्छा, मैंने ना एक छोटी सी वीडियो बनाई है जहाँ पे किलोमीटर, हेक्टामीटर, सेक्टामीटर, इन सब का मैंने डिफाइन बता रखा है. वो वीडियो आप ज़रूर देख लेंगे. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. हाँ, बी वाला पार्ट. बी में देखो वो क्या कह रहा है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ही बताना है. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बहुत इजी से हम जल्दी जल्दी करेंगे. बेस और इनटू हाइट. ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ, बेस इनटू हाइट. कितना है हमारे पास, 5 इंटू 3 यानी कि 15 सेंटीमीटर स्क्वायर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, पार्ट नंबर सी पे. सी पे क्या कह रहा है हमारे पास, उसने दे रखी है बेस 2.5 और हाइट क्या दे रखी है 3.5. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. अब मैं आपको बताने जा रही हूँ एक अच्छी सी ट्रिक. क्या, 2.5 इंटू 3.5. देखो कैसे, 2.3 इंटू 5 है और ये हमारे पास 2.5 है. इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है. कैसे करेंगे, 5 की 5 से करो 25 और 2 की 3 से करोगे 6, इससे करोगे 10 और इससे करोगे 15. अब इन दोनों को कर दो ऐड, कितना आ जाएगा 25. फर्स्ट डिजिट पिक करो और इसको कैरी में ले जाओ, 27, 7 यहाँ लिखो, फिर 2 कैरी में ले जाओ, कितना आ जाएगा 8, 7, 5. हम हमेशा ऐसे करते हैं ना, 1s, 10s, 100, क्योंकि कई स्टूडेंट ना पॉइंट लगाने में या डेसिमल लगाने में बहुत मिस्टेक करते हैं, पता नहीं क्यों. जब आप 1s, 10s ऐसे पढ़ते हो तो डिजिट भी कैसे लगेंगी, तो डेसिमल भी वो कहाँ से स्टार्ट होगा, इधर से. देखो 1 डिजिट, 2 डिजिट, 1 डिजिट और 2 डिजिट यहाँ पर आएगा. सेंटीमीटर है तो कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर. देखो अगर आप सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं भी लिखोगे ना तब भी आपका क्वेश्चन सही जाएगा और आंसर मिलेंगे. लेकिन कोई एक्चुअल में मैथ्स का टीचर होगा या उससे लग रहा हो कि भाई बच्चे ने ये गलती क्यों करी, ये पता ही क्या चल रहा है, ये एक नंबर है या एरिया है. एरिया है तो इसके यूनिट लिखना जरूरी है. अब मैं कहूँ तुम्हें 1 यूनिट चलना है, अब 1 यूनिट 1 किलोमीटर चलने को दे दूँ मैं अगर आपको, है ना, मैं कह दूँ 10 मिनट में आप 10 यूनिट चलो. अब 10 सेंटीमीटर दे रही हूँ दूसरे को और आपको 10 किलोमीटर, तो यूनिट जो है बहुत स्पेसिफिकली है. अगर हम बात करें गज की, अगर हम ज़मीन लैंड लेते हैं तो हम गज के हिसाब से देखते हैं कितने रुपए गज के, और सामने वाला बता रहा हो स्क्वायर फुट के हिसाब से, तो आपको कॉस्टली या लो कॉस्ट नहीं पड़ जाएगी, कॉस्ट का भी तो डिफरेंस आ जाएगा यूनिट के हिसाब से. अब पैसे हैं, अब पैसों से तो बात जल्दी समझ में आएगी. अब मैं कहूँ 100 पैसे तो 1 रुपया, अगर कहूँ 100 रुपये तो 100 का नोट. ठीक है, रुपीज़ में, लाख में फ़र्क आ जाएगा. अब आपको कहते हैं 100,000 दे दो यानी कि 1 लाख रुपए दे दो, तो यूनिट बहुत नेसेसरी है. ये आपको ध्यान रखना है कि आप सेंटीमीटर स्क्वायर ज़रूर लिखोगे. एक्चुअल में करना और बस चलता फिरता कर देने में बहुत फ़र्क होता है. चलिए अब डी की, ये मैं रब नहीं कर रही हूँ, इसे यूज़ करना है. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना हो जाएगा, किसका, डी का. डी का कर रहे हैं. बेस कितना है हमारा यहाँ पर 5, कितना हो जाएगा बेस हमारा 5 और हाइट कितनी हो जाएगी
4.8, बेस 5 इंटू 4.8। एक बात का ध्यान रखना, बेस के नीचे बेस लिखना, हाइट के नीचे हाइट। मैथ्स में हमेशा चीटिंग चलती है, बस थोड़ा सा सॉल्व करना है, फिर नेक्स्ट लाइन में कॉपी कर दो, फिर सॉल्व करना है, फिर नेक्स्ट लाइन में कॉपी कर दो। एक तो इससे आपकी कैलकुलेशन भी बहुत अच्छी होगी और अंडरस्टैंडिंग भी। चलिए अब क्वेश्चन पे वापस आ जाते हैं। 5 की मल्टीप्लाई करो 48 से, 5 8 ज़ा 40, 0 4 यहाँ पे कह रही 60, ये 20 24, कितना आ जाएगा 24। एक डिजिट बाद पॉइंट, एक डिजिट बाद पॉइंट, सेंटीमीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा 24। पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है, ओनली जीरो की कोई वैल्यू नहीं। अगर ऐसे लिखा होता 24.05 तब तो इसकी वैल्यू थी, अब खाली जीरो है इसलिए वैल्यू नहीं है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर ई होमवर्क से करेंगे और आंसर मुझे बताओगे। आंसर चलो मैं ही बता देती हूँ, 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑलवेज रिमेंड द यूनिट, क्योंकि टीचर अगर यूनिट पे नंबर काटेगा तो काट भी सकता है, ठीक है। वैसे तो सीबीएसई का ट्रेंड चल रहा है मार्क्स दो वाला सीन, लेकिन टीचर काट सकता है यूनिट पे मार्क्स। वो बोलेगा, लिखा होगा स्पेशली चेकिंग में, तो वो ऑब्वियसली कटिंग करेगा। अब आता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। हमने पढ़ा था एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। देखो ये पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। ये वाला पोर्शन क्या है, सिर्फ इसकी बात कर, ABC ट्रायंगल है, यानी कि जितना एरिया का फॉर्मूला हमने पैरेललोग्राम के लिए पढ़ा था, बेस इंटू हाइट, उसी का आधा हमारा ट्रायंगल आ रहा है, तो क्या लग जाएगा हाफ, बस 1/2 उसका आधा करके चलना है। चलिए इस हाफ का हम यूज़ भी बहुत करने वाले हैं, कैलकुलेशन में इजी हो जाएगा हमारा, देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। उसने ट्रायंगल का नेम नहीं दिया है, मैं भी यहाँ पे ABC कुछ नेम नहीं दे रही हूँ, डायरेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। क्वेश्चन को बिना बात के बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ बेस क्या है, जहाँ पे बेस होगा, जोन सी लेंथ पे बेस है उसी पे हाइट आनी चाहिए, ठीक है। मैंने आपको एक एग्जाम्पल में पीछे बताया भी था कि अगर सपोज करो ये 5 दे रखा हो और हाइट दे रखी हो ये 8, तो आप क्या कहोगे, ये वाली लेंथ इस वाली लेंथ के इक्वल है, तो ये भी 5 हो गया, ठीक है। ऐसा नहीं कि अच्छा ये तो बेस और हाइट अलग अलग हो गई, अब कहाँ से एरिया निकालें, ठीक है। बेस कितना है बेटा यहाँ पे 4 और हाइट कितनी है 3, इससे इसे कैंसिल कर दो, कितना आ जाएगा 2। देखो अब नंबर छोटा हो गया ना, 2 इंटू 3 दैट इज 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये यूनिट लास्ट में लिखनी है, कैलकुलेशन के बीच में यूनिट लिखने का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। चलिए बी वाला पार्ट करते हैं बेटा। एरिया ऑफ ट्रायंगल को ऐसे बना दूँ, चलेगा? चलेगा नहीं, दौड़ेगा, बिल्कुल दौड़ेगा, ठीक है, ऐसे बना भी होता है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या है बेटा यहाँ पर 1/2 इंटू बेस 5 और हाइट कितनी है 3.5 और 3.2। अब इसे कटिंग कर दो, 1 से कटिंग करोगे, 2 से कटिंग करोगे तो क्या आ जाएगा 1.6। देखो कैसे किया, 32.2, इसे 2 से डिवाइड करा, 1 ज़ा और 2 इससे कटिंग करा 1 और ये क्या आ जाएगा 2 और यहाँ पे 6 लोगे 12 और ये कटिंग। एक जब हमने 2 कॉपी करा तो पॉइंट भी लगाया, ठीक है, 1.6 इस तरह से आया। 5 इंटू 1.6 यहाँ पे करोगे तो कितना होता है 16 5 ज़ा 80। 16 5 ज़ा क्या होता है 18, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, थोड़ा मेरा फेस आ रहा था, है ना। चलिए यहाँ पे मैं इसे इधर लिख देती हूँ, ये आ जाएगा आपका 8.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका एरिया क्या हो जाएगा हमारा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, ठीक है। क्लियर है, विजिबल है सब कुछ। चलिए स्टार्ट करते हैं 1.6 से भाई वो, ठीक है, 1.6 5 इंटू 1.6। नाउ क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी में देखो कैसे करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये फॉर्मूला ना आप बार बार लिखो, ठीक है, बार बार लिखने से क्या होगा याद हो जाएगा और एग्जाम में बड़ी हेल्प होएगी। बेस कितना है 1/2 इंटू बेस कितना है 3 और हाइट कितनी है 4, इसकी इससे कटिंग कर दो, कितना आ जाएगा 2। 3 इंटू 2 यानी कि 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। अगर मीटर दे रखा हो तो मीटर लिखते, ठीक है। एरिया ऑफ, ये हमारा सी वाला पार्ट है, ये डी पार्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ, इसमें भी क्या दे रखा है 3 और हाइट 2 दे रखी है। देखो इसमें एक्चुअल में ट्रायंगल मेरे पास ये है, ये ट्रायंगल है मेरे पास। अब इसमें हाइट नहीं उसने इसके अंदर ड्रॉ कर सकती, हाइट कैसी होती है हमेशा 90 डिग्री पे होती है ना। तो ये हमारी ये वाली हाइट है, ये डॉटेड वाले पोर्शन को आप देखना बुक में भी डॉटेड ही करके दे रखा है उसने, ये सारी हाइट डॉटेड ही है हमारी, है ना। एरिया ऑफ
ट्रायंगल कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ कितना है, 1/2, बेस कितना है बेटा 3 और हाइट कितनी है 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत इजी है, बहुत अच्छा है, आप ज़रूर करोगे, इनकी प्रैक्टिस करना। फर्स्ट एक्सरसाइज के बाद ही सेकंड होने वाली है, ध्यान रखना। चलिए एरिया ऑफ, अब यहाँ पे ये टेबल को फिल करना है, टेबल को फिल करना है। स्टार्ट करते हैं इस टेबल को। सबसे पहले हमें जो जो गिवन है इसके फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट में लेके चलूँगी पूरा अच्छे से। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना है, जो हमें गिवन है वो लिख देंगे 246 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट इज इक्वल्स टू 246 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस आपको गिवन है 20 और हाइट उसने पूछी है कितनी, मेरे से फाइंड करनी है 246 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हाइट है, यहाँ पे चाहे सेंटीमीटर मत लिखो ये, ठीक है, दो बार लिखने की जरूरत नहीं है। 246 डिवाइड बाई 20, देखो 0 से 0 कैंसिल तो नहीं हो रहा है, यहाँ पे कटिंग कर देंगे, इसकी कटिंग कर दो, कितना आ जाएगा 126 और अपॉन में 10। ठीक है, मैंने सिर्फ 2 से कटिंग करी है। ठीक है, 126। अब ये जो पॉइंट है ना, ये जो 0 है, डिनोमिनेटर में 0 है। जब मेरे पास ऐसे होता है 5.1 तो मैं पॉइंट रिमूव करती हूँ, 10 0 में लगा देती हूँ। जब मैं 5.1 से यहाँ पर आ सकती हूँ तो मैं इस पॉइंट को रिमूव करके अपॉन में 10 भी लगा सकती हूँ। तो ये 0 क्या हो जाएगा, पॉइंट की तरह शिफ्ट हो जाएगा। एक 0 है तो एक डिजिट बाद पॉइंट, 12.6 आंसर। हाइट कितनी हो जाएगी, 12.6 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर में थे ना दोनों चीज़ें। देखो ये एरिया सेंटीमीटर समझाने के लिए है, सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर से ये कैंसिल हो गया। ये सिर्फ समझाने के लिए है, एक्चुअल में से कैलकुलेशन बेस पे नहीं लिखते हैं। क्लियर है मेरी बात। फर्स्ट पार्ट ये हमारा हो गया है। सेकंड करते हैं, उसने हाइट दे रखी है और हमें क्या निकालना है, बेस फाइंड करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी में क्या गिवन है आपको, कि उसने फिर से वही एरिया दे रखा है हमें और हाइट दे रखी है और बेस पूछ रहा है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फिर से लिखेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट इज इक्वल्स टू 154.5। बेस आपको गिवन नहीं है तो बेस को बेस लिख देंगे, हाइट को लिखेंगे 15 यानी कि 15, 154.5। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई में तो वहाँ जाके किसका हो जाएगा, डिवाइड का। तो अब ये b क्या है, हमें b फाइंड करना है। 15 क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में चल जाएगा, b इज इक्वल्स टू 154.5 अपॉन में 100। इसे 3 के टेबल से कटिंग करते हैं, 3 के टेबल से करो। ये पॉइंट को रिमूव कर देती हूँ, पॉइंट को मैंने इंटू 10 करके लिख दिया। 3 के टेबल से करेंगे तो क्या आ जाएगा 5, और यहाँ पे करेंगे किससे, 3 के टेबल से 5 ज़ा और 1, और ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा 5 ज़ा। फिर से 5 के टेबल से करो, 1 ज़ा और ये 1, और 1 नहीं जाएगा तो उसका 0 और ये 15 बन जाएगा 3। देखो कैसे किया, यहाँ पे देख लो। थोड़ा थोड़ा कम, स्टार्टिंग में भी कटिंग करने में दिक्कत आती है कभी कभी। ठीक है, 5 था, यहाँ से डिवाइड करेंगे, 1 ज़ा 5, 1, फिर 5 भी हमने कॉपी किया, कितना हो गया, 2 नंबर जब कॉपी करते हैं तो क्या देते हैं, 0 देते हैं। 3 ज़ा 15, तो 15 से 15 हमारा 103, कितना आ जाएगा 103 अपॉन में 10। अब मैंने बताया ये अपॉन में 0 है तो हम इसे क्या कर देंगे, पॉइंट की तरह डायरेक्ट शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है। नाउ क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी में फिर से वही आपको एरिया गिवन है और हमें बेस फाइंड करना है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना हो जाएगा, कितना 48.75। यहाँ पे जो ट्विस्ट है ना, थोड़ा सा कैलकुलेशन का ही ट्विस्ट है कि उसमें डेसिमल करके दे रखा है। ठीक है, या तो आप डेसिमल को रिमूव कर दो और 2 0 लगा दो, 1 0 लगा दो, जितनी भी डिजिट है उतनी 0 लगा दो और डिवाइड करके देखो। पर मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप पहले कटिंग करो। कटिंग में जब मिस्टेक होती है तो डिवाइड करके देखो, तो आपको पता चल जाएगा कि हम कटिंग में मिस्टेक कर कहाँ रहे हैं। तो क्योंकि कैलकुलेशन के लिए कटिंग आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, बहुत ज़रूरी है बेटा कि आप कटिंग इसे यहीं पे लर्न कर लो। ठीक है, बार बार वो प्रॉब्लम फेस करने से अच्छा है कि हम उसे वन टाइम में ही लर्न कर लें। बेस इंटू हाइट इज इक्वल्स टू 48.72। यहाँ पे हाइट बेस कितना दे रखा है उसने, गिवन फाइंड करना है, और हाइट कितनी है 8.4। ठीक है, इज इक्वल्स टू 48.72। अब देखो यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेशन है, ये मल्टीप्लाई में है,
वहाँ जाके डिवाइड कर। आपको पता है कि जब कोई चीज़ प्लस की होती है तो वो इक्वल्स टू के जाके माइनस की हो जाती है, जो माइनस का होता है वो प्लस का हो जाता है, जो मल्टीप्लाई होता है वो डिवाइड में चला जाता है, और जो डिवाइड में होता है वो मल्टीप्लाई में चला जाता है। ठीक है, अब देखो ये मल्टीप्लाई में है ना बी के साथ, तो इक्वल्स टू में किसका चला जाएगा, डिवाइड का चला जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, b इज इक्वल्स टू 48.72 डिवाइड बाय 8.4। देखो ये पॉइंट रिमूव करा मैंने, 10 लगा दिया, क्योंकि एक जीरो मतलब एक डिजिट थी तो एक जीरो यूज करी। यहाँ पे दो डिजिट है ना 7 और 2, तो मैंने इसे रिमूव करा और 100 लगा दिया। यहाँ पे मैं ये जो छोटे छोटे पॉइंट है ना इसे डिलीट कर देती हूँ, हटा देती हूँ, कहीं पता लगा ये भी डेसिमल की तरह काउंट हो लगे। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, देखो इसे कटिंग कर सकते हो, 4 के टेबल से कटिंग कर सकते हैं। डिविजिबिलिटी रूल भी आपको मेरे चैनल पे ज़रूर मिलने वाले हैं जल्दी। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसे 4 से कटिंग करते हैं, 2 और 1 इसे भी कर दो 4 से, 1 2 देखो 4 के टेबल में 1 पे आता है, 2 पे, अब 7 तो जाएगा नहीं पूरा, तो 1 पे चला गया। ठीक है, और जब 7 के नीचे आपने 4 चलाया तो क्या बचा 3, और जो 3 किसके साथ शिफ्ट हो जाएगा, 2 के साथ। ये 3 छोटा सा ऐसे यहाँ पे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, 8 ठीक है, कितना आ गया हमारे पास, ये कैलकुलेशन फिर से लिखो, 12 18 और ये 21। ठीक है, और अपॉन में हमारा क्या चल रहा था, 10 चल रहा था, उसे भी हम लिख दिया, इतना हो गया। अब ये देखो किससे जा रहा है, 3 के टेबल से जा रहा है, 3 के टेबल से कर दो, 7 और ये 4 ना जाने की 0, और 18 कितने जाएगा 6 पे। अब फिर से जा रहा है उससे, ये हमारा जा रहा है 7 के टेबल से डायरेक्ट जा रहा है, 1 इसे करो, 5 35 है ना, और यहाँ पे 5 शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कर देते हैं थोड़ा सा, ये डिवाइड करो, 4 0 6 7 से डिवाइड करो, 5 35 5 बचेगा, और ये 6 उतारोगे तो कितना आएगा 56, 7 8 56। ठीक है ना, और ये कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, तो ये हमारा आ गया कितना 58 अपॉन में 10, विजिबल है सबको, अपॉन में 10। यहाँ पे क्या करेंगे, 58 अपॉन में 10 है तो क्या लिखेंगे 5.8 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर था और यहाँ सेंटीमीटर था, ये सेंटीमीटर से ये कट गया, तो क्या बचा ओनली सेंटीमीटर। इस कैलकुलेशन को हम नहीं लिखते हैं, ध्यान रखना। आंसर क्लियर है, कोई डाउट। अच्छा था क्वेश्चन में सिर्फ हमने क्या सीखा, सबसे पहले हमने लर्न करा था एरिया निकालना। अब हमें उसने एरिया तो दे दिया, बेस भी दे दिया, हाइट पूछ ली, फिर दोबारा हाइट दे दी, बेस पूछ लिया, हाइट गिवन कर दी, बेस पूछ लिया, उसने धीरे धीरे लेवल को अपर किया। देखो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में मेरे पास कोई डेसिमल नहीं था, फिर डेसिमल आया 1 डिजिट में, फिर 2 डिजिट में आया, और फिर से 2 डिजिट में आने वाला है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास कोई डेसिमल नहीं था, बट इसमें डिनोमिनेटर में भी था मेरे पास, और न्यूमिनेटर में यानी कि अंश में भी था और हर में भी था। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं डी पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डी पे, डी सॉल्व करते हैं बेटा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू 16.38 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसमें हमसे फिर से वही बेस इंटू हाइट लगाएंगे, और फॉर्मूले का जो गिवन है वो ही लिख देंगे, 3.8। बेस कितना है 15.6 इंटू हाइट इज इक्वल्स टू 16.38। हाइट निकालना है, ये मल्टीप्लाई में तो किस में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, 16.38 अपॉन में 15.6। अब हमें क्या फाइंड करना है, हाइट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 16.38 डिवाइड बाय 156, और ये यहाँ से रिमूव करेंगे तो 1 0 क्योंकि एक डिजिट है, और यहाँ से रिमूव करेंगे तो 2 0 क्योंकि 2 डिजिट है, 3 और 8। अब इसकी 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास बचा 1638 डिवाइड बाय 156 इंटू 100। अब देखो यहाँ पे कटिंग करूँगी मैं, अगर 2 से करती हूँ तो मेरा बहुत लंबा कटिंग होने वाली है, तो बेटर है कि मैं यहाँ पे डिवाइड करके देखते हैं। ठीक है, डिवाइड करते हैं बेटा, चलिए डिवाइड करते हैं। अब ये हमारे पास सॉल्व करने के लिए हो गया, आप इसे डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1.05 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, ये आप डिवाइड करके देख लोगे इस वे में, 1638 डिवाइड बाय 1560। ठीक है, इसके 10 के साथ ही कर देना, 1 और ये 1560 जाएगा 8, और क्या बचेगा हमारे पास
13 में से 6 गए 7 और ये यहाँ से 5 ही बच जाएगा, ठीक है। और पॉइंट लगा, अब जाएगा तो है नहीं, तो पॉइंट लगाया, 0 इंक्रीज करा, अभी भी डिविजिबल नहीं है, फिर से पॉइंट 0 लगाएंगे और यहाँ पर एक और 0 इंक्रीज कर देंगे। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो, ये 1000 समथिंग है और ये 700, तो आप 5 से करके देखना, इसका अप्रॉक्सीमेट बैठ जाएगा और आगे भी चलता रहेगा डिवाइड, पर हम 2 डिजिट तक ही लेंगे, ठीक है, आंसर आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल दे रखा है, बेस है और हमें हाइट फाइंड करना है। चलिए फिर से वही फर्स्ट वाले को, मतलब थर्ड वाले क्वेश्चन की तरह ही करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखेंगे और उसमें हम बेस पुट करेंगे और हाइट निकालेंगे, कभी हाइट नहीं पुट करेंगे और बेस फाइंड करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ए में, इसे ए कह देना बेटा, इसे बी कह देना, इतना तो कर ही देना, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या दे रखा है उसने, 87 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल्स टू 87। हाफ यही रहेगा, बेस उसने दे रखा है 15 और हाइट हमसे पूछ रहा है। तो देखो 2 डिवाइड में है, 2 डिवाइड में, तो वहां जाके देखो मैंने बताया था जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में चला जाता है और जो डिवाइड में होता है वो मेरा मल्टीप्लाई में चला जाता है, यानी कि एक दूसरे का रिवर्स हो जाते हैं, ठीक है। ये 2 डिवाइड में है तो वहां जाके किसका हो जाएगा, मल्टीप्लाई का, 87 इंटू 2, और ये मल्टीप्लाई में तो किसका हो जाएगा, डिवाइड का, 87 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू अपॉन में 15। अब इन दोनों की सॉल्व कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा। क्या आएगा इसका आंसर, सॉल्व करेंगे, पॉइंट में बैठेगा, है ना, पॉइंट में बैठेगा। कर देते हैं एक बार। नाउ हम हाइट को फाइंड करेंगे, यहाँ पे फाइंड कर देते हैं। सबसे पहले मैंने 2 की मल्टीप्लाई से कर दी 14 और 1 कैरी में 16 और ये 17 अपॉन में 15। इसकी कटिंग ना करके हम सीधा डायरेक्ट क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। 15 से करो 1 जा 15, 2 और ये 24 2 जा पे तो जाएगा नहीं पर 1 जा पे चला जाएगा 15, तो क्या बचा हमारे पास 9 बचेगा, है ना, 9 पॉइंट लगाया, 0 इंक्रीज करा, 15 6 जा 90, तो ये हमारा पूरा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 11.6 आंसर, ठीक है। हाइट हमारे पास आ गई। नाउ क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी में देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर बी में हमें हाइट गिवन कर दिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू कितना 1256 इज इक्वल्स टू हाफ, बेस कितना है आपके पास, अभी नहीं फाइंड करना है हमें बेस, और हाइट कितना है 31.4, तो ये कर देंगे सॉल्व। 1256 हमें पता है बेस कितना है, फाइंड करना है, हाइट कितनी है 3.14 इज इक्वल्स टू 1256। अब यहाँ पे देखो कि 2 डिवाइड में है तो वहाँ जाके किसका हो जाएगा, मल्टीप्लाई का, तो मल्टीप्लाई का कर देंगे 1256 मल्टीप्लाई बाय 2, और बेस के साथ ये नंबर जो है मल्टीप्लाई में है तो वो किस में चला जाएगा, डिवाइड में, ठीक है। पॉइंट रिमूव करेंगे, इंटू 10 लिख देंगे। अब इसे सॉल्व करते हैं। देखो 300 है ना 4 जा पे, मतलब 300 की अगर 4 से करती हूँ तो 12 आ जाएगा, 1200, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, ठीक है। समझ में आ रहा है कि मतलब कहने का मतलब है कि 4 से ये डायरेक्ट जा रहा है। तो यहाँ पे हम थोड़ी सी कैलकुलेशन को और इजी करते हैं। हाँ 4 से ही चलाते हैं, ठीक है, 4 से चलाते हैं। 4 और 14, 4 जा क्या होता है 56, ये तो बहुत इजी हो गया, वाह मजा आ गया। ये डायरेक्ट कटिंग हो गई 1 जा और ये 4 जा, कितना आ गया 4 इंटू 2 इंटू 10, कितना हो जाएगा 8 ई आंसर। बेस कितना आ जाएगा 80, ठीक है ना। थोड़ा सा ध्यान रखना, कोई बड़ा नंबर ना कभी कभी इजी नंबर भी बना देता है। और वैसे भी जो 3.14 को ना हम पाई की फॉर्म में बहुत यूज़ करते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं वही है, बस पॉइंट इधर है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर सी पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर सी में देखो क्या कह रहा है, फिर से उसने हाइट हमसे क्वेश्चन मार्क करी है और यहाँ पे हमारा आंसर आ गया था 80, और यहाँ पे हमारा फर्स्ट में क्या आया था आंसर 116 और यहाँ पर 80। अभी हम इसे फाइंड करेंगे। चलिए सी वाले पार्ट को, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू कितना है 170.5 हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल्स टू 170.5। हाफ कितना हो जाएगा दिस वन और बेस कितना हो जाएगा आपके पास 22, और हाइट हमें फाइंड करनी है 1705। अब ये 2 डिवाइड में है तो वहाँ जाके किसका हो जाएगा मल्टीप्लाई का। हाइट हमें फाइंड करनी है, वही हम लिखेंगे, हाइट इक्वल्स टू इंटू दिस और अपॉन में 22। इसे पॉइंट को रिमूव करो और 10 लिख दो, ठीक है ना, एक डिजिट है तो 10 लिख दिया। अब इसे करके देखते हैं 1 जा और ये कितना आ जाएगा 11 जा, और इसकी करके देखो, वैसे तो डायरेक्ट करना भी बीच बीच में जाइए ज़रूर।
और ये कितना आ जाएगा 1 जाएगा और 6 इसके साथ, इसके नीचे क्या जाएगा 55 और 5 इसके साथ। अरे वाह, ये तो हो गया हमारा 155। देखो अगर नहीं आ रहा है तो मैं आपको डिवाइड करके भी दिखाती हूँ बेटा, ठीक है। अभी आपने स्टार्टिंग करी है कटिंग की, आई नो, पर ये चीज़ करके ज़रूर देखनी है। ये 115 है, ये थोड़ा सा यहाँ पे ना शेडो आ जाती है और ये नहीं विजिबल होता है, आपको करके ज़रूर देखनी है। एक बार गलती तो होगी ना, कॉपी आपकी है, पेन आपका है, टाइम भी आपका है, पर एग्ज़ाम में मिस्टेक करने से अच्छा है कि अभी आप मिस्टेक कर दो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए इसे यहाँ पर मैं डिवाइड करके देखते हैं। 1705 डिवाइड बाई 11, 1 जा किया 11, 6 शिफ्ट हो गया 0 के साथ, वही मैंने बोला था कि ये 6 है और ये 0, 6 0 यानी कि इसके नीचे जाएगा 55, क्या बचा 5, और ये हमारा इस वाले 5 के साथ, ये देखो मैंने लिखा हुआ है ना छोटा सा 5, इसके साथ शिफ्ट हो गया, तो ये 5 जा पे गया और ये भी 5 जा पे गया, तो कितना आ गया टक 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 कटिंग टक 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 टक, ठीक है। और ये अपॉन में 0 था तो उसका मैंने डेसिमल लगा दिया। आंसर क्लियर है। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब आपके सिर्फ 4 क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में PQRS एक पैरेललोग्राम दे रखा है, फिगर में दे रखा है उसने, फिर से उसने QM ये इसकी हाइट हो जाएगी, है ना, ये हाइट हो गई बेटा, ये हमारी हाइट हो जाएगी फ्रॉम Q वगैरह 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 वगैरह। SR इज 12, SR उसने दे दिया है यहाँ पे 12। आप क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, और QN भी बताना है, QN इज दिस, हाँ ये वाली हाइट बतानी है आपको, ठीक है, ये वाली हाइट बतानी है बी वाले पार्ट में, अगर हमारा ये 8 गिवन हो, ठीक है। सबसे पहले तो मैं एरिया निकाल देती हूँ, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS। अच्छा एक चीज़ और बताती हूँ, जब भी हमारे पास नेम होते हैं, ये पॉइंट होता है, ये हमेशा हम कैपिटल P में, कैपिटल Q में, कैपिटल S में, अगर मुझे लेंथ माननी हो तो मैं स्मॉल x मान लेती हूँ, लेकिन अगर कोई मुझे पॉइंट कंसीडर करना हो तो मैं कैपिटल X लूँगी, कैपिटल Y लूँगी, ठीक है। वेरिएबल लेना हो तो स्मॉल y लेते हैं, ठीक है। अलजेब्रा वाला चैप्टर जो आप पढ़ोगे या पढ़ लिया है आपने, उसमें देखा होगा कि आपने स्मॉल x को यूज़ करना है या कर लिया है। चलिए बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट कितना हो जाएगा, बेस है हमारा 12 और हाइट है 7.6। अच्छा 12 का टेबल तो सबको आता होगा, 72 और ये 7 कैरी में 84 और 7 कितना हो जाएगा बेटा, 84 और 7 कितना हो जाएगा 91, ठीक है 91, एक डिजिट बाद पॉइंट, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। एक तो हमारे पास ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब बी वाले में उसने हमसे क्या पूछा है, बी में पूछ रहा है QN की डिस्टेंस पूछ रहा है। क्या एरिया ऑफ PQRS इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ PQRS होगा, यस। अगर इस वाले का एरिया अपने ही एरिया के इक्वल होगा, नहीं होगा, अगर ये वाला ट्रायंगल है मेरे पास, पैरेललोग्राम है, इसका एरिया अपने ही एरिया के इक्वल होगा ना, तो मैंने वही किया है। यहाँ पे भी मैं फॉर्मूला लगाती हूँ बेस इंटू हाइट, और यहाँ पे भी मैं फॉर्मूला लगाती हूँ बेस इंटू हाइट का। यहाँ तक क्लियर है, सब कुछ विजिबल है, कुछ भी डाउट हो तो बताना कि ये पैरेललोग्राम है, ए मतलब एरिया दे रखा है, ठीक है। बेस, अब ध्यान से देखना, यहाँ पे बेस मैंने क्या लिया है SR, ठीक है। हाइट क्या ली है मैंने QM, यहाँ पे बेस क्या लिया है PS, जहाँ का बेस वहीं की हाइट, ध्यान रखना, जहाँ का बेस वहीं की हाइट, जहाँ के लोग वहीं की भाषा, जहाँ के लोग वहीं की वेज, ठीक है ना। खैर हम इंडिया गए तो हम इंडिया के ही है। हाइट कितनी है बेटा यहाँ पर QN, ठीक है। बेस कितना यहाँ पर कंसिडर करा हमने, यहाँ पे PSR कितना है 12 इंटू 7.6, और यहाँ पे क्या है 8 इंटू QN। अब ये वाला मैं थोड़ा नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है QN के लिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यस अब ये मल्टीप्लाई में, तो वहाँ जाके किसका हो जाएगा डिवाइड का, 12 इंटू 7.6 अपॉन में 8, पॉइंट रिमूव करा इंटू 10 करा इज इक्वल्स टू QN। अब इसे करो यहाँ से 4 के टेबल से 3 जा और ये 2 जा, ठीक है। ये 2 से चला जाएगा 1 जा, और ये इसे करोगे 3 जा और ये 1 शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे 8। देखो कैसे किया, 7 6 को 2 से डिवाइड किया है, 3 आएगा, 1 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, मैंने यही बोला ना कि 1 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, 16 बनेगा, 6 1 इसके साथ शिफ्ट हो गया 16, और 16 किस पे जाता है 8 पे, 38। तो क्या आ जाएगा 3 इंटू 38
अपॉन में 10। मैंने हमेशा बताया कि 10 को मैं सॉल्व नहीं कर रही हूँ, 10 को मैं कटिंग कर सकती हूँ, 2 के टेबल से जाएगा, ये 19 और ये 5। तो फ़ायदा क्या है, हमें पॉइंट तो चाहिए ना। किसी भी लेंथ को आप ऐसे लिखोगे 5/2, ये लेंथ 5/2 है, ऐसे तो नहीं लिखोगे ना 2.5 है। ठीक है, डिवाइड करके तो बताओगे, डेसिमल में तो बताओगे, इसे मल्टीप्लाई कर दो 24 और यहाँ पर आ जाएगा 2 कैरी 9 और ये 11 अपॉन में चिन्ह है तो टू क्यू एन कितना आ गया हमारे पास 11.4 आंसर। सेंड यूनिट लास्ट में लिखनी है, ठीक है ना, लिखनी ज़रूर है आप। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। फिर से वो क्या कह रहा है, DL। देखो ध्यान से क्वेश्चन को जितना ध्यान से पढ़ोगे ना उतना इजी हो जाएगा आपके लिए। DL एंड BM आर दी हाइट, ये दोनों हाइट है, ऑब्वियसली हमें दिख भी रही है, हाइट 1 और हाइट 2 कह देती हूँ। ठीक है, इसे मैंने हाइट 1 और इसे हाइट 2 का है रिस्पेक्टिवली ए पे AB पर। चलो AB वाला पहले को हम H1 कह देते हैं, इसे मैं कहती हूँ H1 और इसे मैं कहती हूँ H2। ठीक है, AB एंड AD रिस्पेक्टिवली। पैरेललोग्राम दिस, द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम गिवन है दिस, हमें एरिया गिवन है। और AB कितना है 35, ओके। और BD कितना है 49। अब वो कह रहा है H1 फाइंड द हाइट, यानी कि BM, यानी कि वो क्या कह रहा है यहाँ पे H2 निकालो और DL यानी कि H1 निकालो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एरिया आपको याद आ रहा होगा क्वेश्चन नंबर 3, उसमें हमने यही करा था ना, एरिया गिवन था, हाइट हमें फाइंड करनी थी, बेस गिवन था। चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा हमें बस यहाँ पे इसको समझना पड़ा, वहाँ पे हमें डायरेक्ट गिवन था, यहाँ पे हमने रीडिंग करके समझा कि एक पैरेललोग्राम है, उसका बेस है ये और ये हाइट है, हमें वो दोनों निकालनी है। ठीक है, एरिया ऑफ, चलिए से स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू, कितना दे रखा है उसने 1470। इसके लिए बेस क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट 1470। बेस क्या मैं ले रही हूँ यहाँ पे AB के हिसाब से हाइट क्या हो जाएगी H1 निकाल रहे हैं तो 1470 यहाँ पर हो जाएगा। फिर AB कितना उसने दे रखा है 35 इंटू H1 कितना हो जाएगा 1470। अब ये H1 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा 1470 अपॉन में 35। देखो ये भी 7 के टेबल पे आता है 5 जा पे, और ये भी 7 के टेबल पे 0 1 0, तो कितना आ गया मेरे पास 210 अपॉन में 5। इसकी कटिंग कर दो, कितना आ जाएगा 4 और ये यहाँ पे चल जाएगा 42। ठीक है, 42 हमारा क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि ये क्या है हमारे पास DL विजिबल है ना 42, यस 42 विजिबल है आपको। DL ये हमारा H1 क्या है हमारा DL आंसर। ठीक है, अब नाउ हमें क्या निकालना है H2 निकालना है, यानी कि BM निकालना है। BM के लिए फिर से नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम और लिखते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। कितना दे रखा था बेटा 1470। अब क्या होता है बेस इंटू हाइट 1470। अब बेस क्या है, यहाँ पर हम बेस क्या कंसिडर करने वाले हैं AD। ठीक है, AD इंटू H2 जो कि मैंने नाम दिया था। भाई हमने जो नाम दिया है उसे भी तो यूज़ करेंगे ना। AD कितना है 49 इंटू H2 इज इक्वल्स टू 14। ये हमारा H2 निकालने वाले हैं, जल्दी जल्दी। ये मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, और यहाँ पर आ जाएगा 49। ये भी 7 के टेबल पे 7 जा पे, ये 7 के टेबल पे 2 जा पे, और ये 1 जा पे 0 पे, और ये 310 और सॉरी 210। तुम तो जल्दी जल्दी में गलत ना कर देना, फिर एग्ज़ाम में मत कर देना ये गलती, मेरी तो चल रही है, वीडियो में देख लिया मैंने फटाफट। और ये 30 आंसर। और ये हमारा क्या है H2 है, और H2 को मैंने क्या कहा था, H2 हमारा कौन सा है बेटा BM है ना, BM आगे हमारे पास 30 सेंटीमीटर आंसर। विजिबल है सबको, मैं बीच बीच में चेक करती रहती हूँ कि हाँ विजिबल है ना, कहीं पता लगा मैंने लिख दिया और दिखाई ना दिया तुम्हें, है ना, कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट सेकंड है ये। हमें क्या क्या देखा है, एक ट्रायंगल दे दिया उसने, ABC इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल एट A पर यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है, एंड AD इज़ अ परपेंडिकुलर भी तो 90 डिग्री बनाता है। चलो ये भी हाइट हो गई हमारे पास, और एक ये भी हाइट हो गई। ठीक है, जहाँ पे भी 90 डिग्री बनेगा ना, अगर इसे बेस लेने लगी, ये 90 डिग्री है, ये ट्रायंगल है,
अगर मैं ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, अगर मैं इसे बेस लूँ तो हाइट ही हो जाएगी। अगर इस केस में ये बेस है तो ये हाइट हो जाएगी। अगर मैं इसे 4 को बेस ले लूँ और तो फिर इस केस में मेरे पास हाइट हो जाएगी 3। समझ में आ रही है मेरी बात? तो हम जहाँ भी 90 डिग्री मिलेगा तो जिसे बेस लेंगे उसके अपोजिट वाले को हाइट कंसिडर कर लेंगे। क्लियर है? चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन में। परपेंडिकुलर, इफ ए बी इज इक्वल्स टू 5 एंड बी सी इज इक्वल्स टू 13 एंड ए सी इज इक्वल्स टू 12, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ ए डी। ए डी बताना है। चलो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं। सबसे पहले ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो एक को मैं बेस कंसिडर कर लेती हूँ, एक को हाइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल, सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ यानी कि 1/2, बेस यानी कि 5 मैंने कंसिडर करा है, हाइट मतलब मैंने 12 कंसिडर करा है। इसकी से कटिंग हो जाएगी, कितना आ जाएगा? 5 × 6 यानी कि 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान रखना मैं हर बार एरिया में स्क्वायर जरूर लगा रही हूँ और हर 4 जगह बता भी रही हूँ। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? ए डी निकालना है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल्स होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी के, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। दोनों इक्वल होंगे। यहाँ पे एरिया कितना निकला है मेरा? 30 सेंटीमीटर। चलिए ये डायग्राम को यहाँ पे मैं थोड़ा सा ड्रॉ कर, ये हमें दोनों एरिया इक्वल होंगे, ये तो हमें पता ही है। एरिया हमने क्या निकाला अभी? एक एरिया हमने निकाला है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख देते हैं 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे यूज़ करेंगे बेस इंटू हाइट। बेस यहाँ पे इस बारी में क्या कंसिडर करने वाली हूँ? 13, 1/12 इंटू 13, और हमें हाइट हमें फाइंड करनी थी वो हम फाइंड कर देंगे। तो कितना आ जाएगा? 30। हाइट निकालेंगे, 2 डिवाइड में है तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई का हो जाएगा। कितना आ जाएगा हमारे पास? 2/30। कितना आ जाएगा? 16/13। चाहे तो आप इसे कटिंग करके दिखाओ या ऐसे ही लिख दो आंसर। ठीक है, क्योंकि अगर इतना कॉम्प्लिकेटेड डिनोमिनेटर में आ जाए ना, 13 आ जाए, अगर आप 2 आ जाए, 5 आ जाए तो उसे ना करो तो वो तो गलत बात है। अब ये 13 के टेबल को करोगे तो कितना आ जाएगा? पॉइंट में आएगा, तो आप ये लिख दो आंसर आ जाएगा। क्लियर है? बस इतना भी सॉल्व कर दो, बहुत है। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 8, ये लास्ट क्वेश्चन है। आइसोसेलिस। आइसोसेलिस क्या मतलब होता है? जिसकी दो, देखो आइसो मैं ना हमेशा भूल जाती थी आइसोसेलिस में कैसे, मतलब 2 साइड इक्वल होती है। यहाँ पे लिखा है 100 मतलब 100, 100 मतलब 20 मतलब 2 साइड इक्वल। बस ये ध्यान। ट्राइंगल ए बी सी आइसोसेलिस है, उसमें दे रखा है आइसोसेलिस है यानी कि 2 साइड्स इक्वल होंगी। ए बी इक्वल है ए सी के, यही हमने बताया यहाँ पे। अब बी सी उसने दे रखा है यहाँ पे कितना? 9, तो हमारे पास 2 साइड हो गई। हाइट ए डी एंड ए डी कितनी दे रखी है? 6, और यहाँ पे फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, एरिया फाइंड करना है। एंड हाइट सी यानी कि ए ई, ये वाली हाइट भी आपको फाइंड करनी है। यहाँ पे मैं इसे कह देती हूँ H1 और इसे कह देते हैं H2। ठीक है, H2 हमें फाइंड करना है, और क्या फाइंड करना है? एरिया फाइंड करना है ना? एरिया फाइंड करना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं सबसे पहले। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस, बेस क्या ले रहे हो? बी सी लेंगे, और हाइट क्या लेंगे? उसी के अकॉर्डिंग लेंगे ए डी। ठीक है, ए डी। हाफ बेस 9 और हाइट हमारी 6 है, इन दोनों की कटिंग हो जाएगी 3। कितना आ जाएगा? 27। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल गया है। अब हमें क्या निकालना है? सी ई। एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल के, यू नो डैट, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी यही यूज़ करा है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। कितना आ जाएगा बेटा? 27 हमने अभी फाइंड करा है, 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, लिख देंगे एक बार सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे हम यूज़ करने वाले बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस क्या रहेगा हमारा? यहाँ पर बेस क्या रहेगा? ए बी, और हाइट क्या रहेगी? जल्दी से बताओ। ए बी सी और ई। ठीक है, 27। बेस क्या है हमारा? 7.5 अपॉन में 1/2 इंटू सी ई।
या ई सी एक ही बात है 27। अब हमें यहाँ से क्या निकालना है, सी ई को फाइंड करेंगे 2 मल्टीप्लाई में तो वहाँ डिवाइड का हो जाएगा 27 इंटू 2 अपॉन में 7.5, पॉइंट को रिमूव कर दो, अपॉन में 10 चला दो, इसकी इनसे मल्टीप्लाई करोगे 14, 1 कैरी 5, 54 इंटू 0 अपॉन में 75। देखो इसकी ना कटिंग करके देख लेना, ऐसे ऐसे डिवाइड करना और आपका आंसर आ जाएगा 54075। 75 को आप 5 के टेबल से कटिंग कर देते हैं, पहले 5 के टेबल से कटिंग कर दो, कितना आ जाएगा 108 अपॉन में 25 है, यहाँ पे से सॉल्व कर 108 अपॉन में 15 आएगा बेटा 15, यहाँ पे 25 नहीं 15 आएगा। अब इसे यहाँ पे आप क्या करें, डिवाइड कर दो, 6 जा 90 होता है और 7 जा जाएगा 108, 15 से डिवाइड करेंगे, 7 से करेंगे 105 और यहाँ बचा 3, पॉइंट इंक्रीज करा, 0 इंक्रीज करा, 2 जा 30 है ना, 7.2 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 9.2 के साथ। बाय बाय।